हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सुपर टेट यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए साइंस के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया, दिए गए चित्र में x का मान होगा। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये है आपका लाइट से यानी कि प्रकाश चैप्टर से है। तो यहाँ पे एक लाइट किसी सरफेस पे आके गिर रही है। ये आपतित किरण है और ये लाइट जा रही है परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब, इसे नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। फिर और ये आपका दर्पण नीचे रखा गया है, ये आपका दर्पण है, ये पूरा दर्पण है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो यहाँ पे इसका रूल होता है, आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो सेकेंड लॉ होता है, इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर जो होता है, दोनों इक्वल होता है। ये सेकेंड लॉ है, मतलब ये होता है एंगल आई और ये होता है एंगल आर। तो यहाँ पे 30 है तो एक्स क्या होगा, तो एक्स पे क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसमें दिया गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इज़ 50 हर्ट्ज, यानी कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो उसके 2 सेकंड में कंपनों की संख्या। तो आपको पता होगा आवृत्ति होती क्या है, पर सेकंड। किसी भी पॉइंट से मान लीजिए ये वेव जा रही है इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ से 1 सेकंड में जितनी वेव इस तरीके से पास हो जाती हैं वो आपका बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी यानी बोला गया है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति यानी 1 सेकंड का 50 हर्ट्ज है, मतलब ये आपका 1 सेकंड का बताया है। आवृत्ति होता ही है 1 सेकंड में जितने लाइन पास हो जाती है, मतलब जितनी वेव पास हो जाए ये आपका आवृत्ति हो जाता है, ठीक। तो ये आपका 50 हर्ट्ज दिया था, 2 सेकंड में पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए 1 सेकंड में 50 है तो 2 सेकंड में कितना हो जाएगा, 2 × 50, तो ये हो जाएगा 100। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है एलईडी लाइट, एलईडी इमिट लाइट, यानी कि एलईडी प्रकाश उत्सर्जित करता है केवल हरा रंग, दूसरा है केवल लाल रंग, तीसरा है केवल पीला रंग, और ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी रंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये समथिंग काफ़ी चीज़ें सौर परिवार से ही सारी चीज़ें आती हैं, तो इसलिए इस पे मतलब ये जो क्वेश्चन आया था ये थोड़ा सा इस पे कॉमन नंबर दिया गया था, ठीक है। इस पे कॉमन मतलब सभी को ये नंबर दे दिया गया था, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे देखिए सौर परिवार में ये सभी चीज़ें सौर परिवार का ही हिस्सा हैं। तो यहाँ से एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होने की वजह से आई थिंक कॉमन नंबर दिया गया था, या जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा उसकी वजह इसमें परफेक्ट आंसर नहीं बताया गया था, ठीक। ये एक्चुअली विभिन्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, उनको डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। जो पहली बार सीटेट और सुपर टेट बिहार का दे रहे हैं, दोनों साथ में जिनका है, उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, देखकर सीखना, करके सीखना, रटकर सीखना, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा प्रयोगशाला विधि में आप क्या करते हैं, प्रयोगशाला में करके ही तो सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पे, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा यानी कि सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर होता है मीन्स मैनमेड फाइबर, जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो। तो नायलॉन हो गया, कपास हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो नायलॉन हो गया, ऊन, कपास, ये सब देखो नेचुरल है, कपास भी नेचुरल है, रेशम ये सब मतलब प्लांट से पाए जाते हैं या कुछ एनिमल से पाए जाते हैं। जो नायलॉन है ये आपका क्या हो जाएगा, सिंथेटिक फाइबर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया गया है पोटेशियम तत्व का प्रतीक है। पोटेशियम 127 देखेंगे। पोटेशियम का देखिए क्या होता है, यहाँ पे पी दिया गया है पहला ऑप्शन। फिर इसके बाद आपने पढ़ा होगा पोटेशियम के लिए क्या यूज़ करते हैं। ए ऑप्शन पी, बी दिया गया है पी ओ, सी दिया गया है पी टी, और डी दिया गया है के। तो पोटेशियम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो के से होता है, ठीक है, थोड़ा याद रखिएगा। पोटेशियम का पी मत समझ लेना आप। तो ये सभी चीज़ें पोटेशियम का के, इसका एटॉमिक नंबर आई थिंक 11 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम नाइट्रेट, यानी एल्युमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया है।
128। तो यहाँ पे कई फार्मूले दिए गए हैं। AlNO3, फिर AlNO3 थ्राइस दिया गया है, Al3NO3 ट्वाइस, फिर Al2NO3 थ्राइस। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, AlNO3 थ्राइस। ये आपका एल्युमिनियम नाइट्रेट का फार्मूला है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? अन्नकण तथा भूसे का मिश्रण, अन्नकण तथा कंकड़ का मिश्रण, गीली मिट्टी तथा कंकड़ का मिश्रण, मिट्टी तथा पानी का मिश्रण। तो देखिए, मिश्रण निष्पावन विधि जो होती है, इसमें आप अन्नकण तथा भूसे का मिश्रण को अलग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक यानी इंडिकेटर की बात हो रही है। सिंथेटिक इंडिकेटर अमंग द फॉलोइंग इज। सिंथेटिक भी क्या होता है? मैनमेड ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, गुलहड़ की पंखुड़ियाँ हो गया, फिनॉप्थिलीन हो गया। तो यहाँ पे देखिए, जो लिटमस पेपर होता है ये नेचुरल होता है, हल्दी भी नेचुरल होता है, फिर क्योंकि प्लांट से पाए जाते हैं, गुलहड़ की पंखुड़ी ये भी प्लांट ही है। तो जो फिनॉप्थिलीन है ये आपका मैनमेड है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब नेचुरल है, तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है हरित गृह गैसों का युग्म। तो हरित गृह में यानी कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका गलत है, ऑक्सीजन नहीं होता। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नाइट्रोजन और ये मेथेन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य साधन। श्रव्य दृश्य का मतलब जो सुनाई भी दे और दृश्य मीन्स दिखाई भी दे। तो रेडियो सुन सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं, दूरदर्शन इसमें सुन और देख दोनों सकते हैं, और श्यामपट केवल दे सकते हैं। तो राइट आंसर दूरदर्शन हो जाएगा, जिसमें श्रव्य यानी कि सुन सकते हैं, यानी टीवी की बात हो रही है यहाँ पे, और दृश्य दिखाई भी देता है। क्लियर? तो ये थोड़ा सीटेट या मतलब जो टेट वोट के एग्ज़ाम है उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा थोड़ा सा, जो दोनों की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है एल्युमिनास पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु सहजीवी के रूप में पाया जाता है? राइबोजियम, राइजोबियम, बैलिसस, ई कोलाट और एक्रोमोबैक्टर। तो 133 जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा राइजोबियम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ तने का रूपांतरण है? तना का सलजम हो गया, ये जड़ होती है, गाजर भी जड़ होती है, शकरकंद भी जड़ होती है, डी आलू जो होता है ये तना होता है। ठीक, इसमें देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से एक सरल ऊतक है, जाइलम, फ्लोएम, स्केलेरन काइमा करके नाम दिया गया है, इसमें से कोई नहीं। तो 135 राइट आंसर हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, स्केलेरन काइमा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मेथेन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बोला है वायु प्रदूषण नहीं है, तो ऑक्सीजन वायु प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि हम ऑक्सीजन ही तो लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है पवित्र उपवन पाए जाते हैं मेघालय की खाड़ी यहाँ पे होना चाहिए, और जयंतिया पहाड़ियों में, राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में, और यहाँ पे इन सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी में पाया जाता है। ठीक है, जो पवित्र उपवन पाए जाते हैं मतलब यहाँ मेघालय, राजस्थान और महाराष्ट्र तीनों जगहों पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कौन से जीवाणु से मानव में प्लूरीसी रोग होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, माइकोबैक्टीरियम लेप्री और निस्सेरिया गोनेरियाई। ठीक है, तो 138 जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा ए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर है? फिर इसके बाद देखेंगे मानव त्वचा की थैली ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती हैं? एपोक्राइन, मीरोक्राइन,
होलोक्राइन और एक्राइन। तो यहाँ पे जो मानव त्वचा की तेली ग्रंथियाँ होती हैं वो, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, होलोक्राइन। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, आपको पता होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है रतौंधी, दूसरा है बेरी बेरी रोग, तीसरा स्कर्वी और चौथा है रिकेट्स। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। 141 राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, G1 प्रावस्था, S प्रावस्था, G2 प्रावस्था और M प्रावस्था। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, S प्रावस्था। नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद दिया गया है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत, ये आपका जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा साइंस में दे रखा है। ठीक है, 142 राइट आंसर बी हो जाएगा, 1951। इसका राइट आंसर 1951 हो जाएगा। 143 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स प्रसवता के समय सहायक होता है। ठीक है, 143 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रोजेस्टेरॉन। मतलब ये आपका हार्मोन्स प्रसव यानी कि जो लेबर पेन होता है, यानी बच्चा जब पैदा होता है तो उस टाइम जो हार्मोन्स होता है रिलीज होता है, जिससे कि आसानी से मतलब लुब्रिकेंट के तौर पे जिससे बच्चा आसानी से बाहर हो जाए। तो ये आपका इंसुलिन हो गया, एड्रेलिन हो गया, मेलेटोनिन हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है। खरीफ की फसल और रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में जैसे चना, मटर, दाल, ये सब चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे जो खरीफ की फसल है, कपास है, सोयाबीन है, मक्का है, तो कौन सी नहीं है, मटर। मटर रबी क्रॉप्स में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है। कहानी विधि, मूल्यांकन विधि, मनोदैहिक विधि और प्रश्नावली विधि। तो 145 राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कहानी विधि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य है शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, दूसरा है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मानना, शिक्षार्थियों को पदोन्नति प्रदान करना, सीखने की कमी का निर्धारण व उपचार करना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा डी। सीटेट में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो जो लोग सीटेट भी दे रहे हैं उनके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा। फिर दिया गया कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य दृश्य उपकरण के लिए सम्मिलित नहीं है। चलचित्र, टेलीविज़न, लैपटॉप, चित्र विस्तारक। ठीक है, तो इसमें सीटेट और कुछ क्वेश्चन साइंस दोनों मिक्स करके हैं। ठीक है, साइंस की पेडोलॉजी के तौर पे दे दिया है। तो 147 राइट आंसर हो जाएगा डी। और इसमें जो आंसर दिया गया था बोर्ड की तरफ से, इसमें एक आंसर और दिया गया था, मैंने बताया नहीं आपको थोड़ा सा। जो यहाँ पे मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो था, ये डी ऑप्शन होने के साथ साथ बी भी ऑप्शन था, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। तो ये दोनों आंसर माने गए थे। ठीक, आगे देखते हैं। घर्षण बलों का सही घटता क्रम 148। तो यहाँ पे पहला दिया गया है, जैसे जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण बल होता है, किसमें घटने का क्रम पूछा गया है। तो यहाँ पे दिया गया लोटनिक, स्थैतिक, सर्पी। तो बी दिया गया लोटनिक, सर्पी, स्थैतिक, स्थैतिक, लोटनिक, सर्पी और स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है। जब यह अर्धवृत्त पूरा करती है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी। मीन्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मान लीजिए सेमी सर्कल है। ठीक, तो आधा ये कह रहा है अर्धवृत्त पूरा करती है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन पूछा गया है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से ऑब्जेक्ट चल रहा है, यहाँ तक आ रहा है। ओके, तो ये जो लेंथ दूरी होगी ये पाई आर बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, पाई आर। मान लेते हैं रेडियस अगर आर है तो पाई आर हो गया। और इसके द्वारा विस्थापन जो होगा यहाँ से यहाँ तक, यानी आर और प्लस आर,
2r हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पाई आर और 2r, पाई आर और 2r, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखते हैं। दिया गया है लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया जाता है, तो इसका दूसरा सिरा, लकड़ी का प्याला है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया जाता है, तो इसका दूसरा सिरा विकिरण की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, चालन की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे एक चम्मच जो है लकड़ी का बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए लकड़ी का, जैसे आप चाहे हीट हो या फिर मतलब चाहे ठंडा हो या गर्म हो, तो लकड़ी के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठंडा नहीं होगा। तो ये थे आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए साइंस के क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन थे यहाँ पे, लेकिन इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपका सी टेट बेस पे है, क्योंकि यहाँ पे पेडागोजी भी पूछ लिया गया है, तो मैंने उसको भी करा दिया है। जो लोग सी टेट इस बार दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।